फिर कुछ समय बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने उड्डाते हुए सिंहासन पर अकेले ही कहीं यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जिन बहुत चिंतित और भयभीत होकर उनके पास आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या बात है, तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? तब वह जिन बोला, हे अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बाबिल के पास एक जिनों का समूह है जो इंसानों पर अत्याचार कर रहा है और हमें भी परेशान कर रहा है। वे जादू की विद्या से लोगों के बीच फसाद पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों का ईमान टूट रहा है और वे सही रास्ते से भटक रहे हैं। कृपया इस अत्याचार का न्याय करें। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुरंत अपना उड्डता हुआ सिंहासन लिया और बाबिल की ओर रवाना हो गए। एक पल में वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस जिनों के ठिकाने पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, हे घमंडी जिनों, अल्लाह से डरकर उसके रास्ते पर आओ। लेकिन जिनों के सरदार ने घमंड से कहा, हम किसी से नहीं डरते और हम किसी के कहने पर नहीं चलते। इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी नजरें उनके ऊपर डालीं और तुरंत तेज हवाएं चलने लगीं। बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई, जमीन फटने लगी और बड़े बड़े लोहे के शिंकले बाहर निकलने लगे। एक जिन तुरंत बंधकर हिलने भी नहीं पा रहा था। यह देखकर बाकी जिनों की टोली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर पड़ी और बोली, आप कौन हैं? कृपया हमें माफ कर दीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं दाऊद का बेटा और अल्लाह का पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हूं। अल्लाह ने मुझे इस दुनिया का बादशाह बनाया है। तुम लोग इस धरती पर फसाद फैलाने से बाज आओ, वरना अल्लाह का कहर तुम्हें नष्ट कर देगा। इसके बाद सभी जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगंबर मान लिया, उन्होंने कसम खाई कि वे अब इस धरती पर फसाद नहीं फैलाएंगे और इंसानों को परेशान नहीं करेंगे। इस तरह सभी जिन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आदेशों का पालन किया और वह अपनी राजसभा में आए, जहां वे इंसानों के साथ साथ जिनों के भी सेवक बन गए। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी रानी बिल्किस वहां आई और विनम्रता से बोली, हे अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप तो इस सिंहासन के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते रहते हैं। क्या आप मुझे भी इस सिंहासन पर चढ़ाकर इस दुनिया की सुंदरता और अल्लाह की सृष्टि का रहस्य दिखा सकते हैं? यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थोड़ी देर चुप रहे और फिर कहा, अगर अल्लाह चाहे तो आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। फिर वे दोनों सिंहासन पर चढ़ गए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा से कहा, हवा, जहां अल्लाह की बनाई सबसे सुंदर जगह है, वहां हमें ले चलो। यह कहते ही हवा ने सिंहासन को उड़ा लिया और वे समुद्रों को पार करते हुए एक अद्भुत द्वीप पर पहुंच गए। रानी बिल्किस ने वहां के सुंदर दृश्य देखे, जहां अनगिनत पक्षी और अज्ञात जीव जंतु समुद्र में तैर रहे थे। यह दृश्य देखकर रानी बिल्किस ने कहा, हे मेरे पालक, हे महान अल्लाह, आपकी सृष्टि कितनी अद्भुत है। हम कभी भी इस धरती की किसी भी नेमत का इनकार नहीं कर सकते। इस बीच हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि आकाश से तेज उड़ते हुए कुछ पंखों वाले घोड़े गुजर रहे हैं। जाते जाते उन उड़ने वाले घोड़ों की अपूर्व सुंदरता और तेज गति देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उन घोड़ों को देखने के लिए एक नजर में उन्हें देखा और उनकी ओर लगातार ताकते रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी नजरें घोड़ों से हटाई, वे इतनी तेज गति से उड़ गए कि वे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजरों से ओझल हो गए। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, आप यहां थोड़ा रुकें, मैं अल्लाह की दी हुई इस अद्भुत सृष्टि को देख कर आता हूं। यह कहने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने उड़ते हुए सिंहासन के साथ उन घोड़ों का पीछा करने लगे। लेकिन उनका गति इतनी तेज थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें पकड़ नहीं सके। थोड़ी देर बाद वे असफल हो गए और वापस रानी बिल्किस के पास लौट आए। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और रानी बिल्किस उड़ते हुए सिंहासन पर बैठकर
अपने राजदरबार में लौट आए। अगले दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने राजदरबार में विद्वानों और जानी मानी हस्तियों से चर्चा की। तभी उन्होंने पूछा, क्या कोई बता सकता है कि उन सुंदर तेज उड़ने वाले घोड़ों को कहां पाया जा सकता है जो आकाश में उड़ते हैं? एक सैनिक ने जवाब दिया, हुजूर, हम कभी भी ऐसे घोड़े नहीं देखे, लेकिन शायद चीन के सम्राट को इस बारे में जानकारी हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, तुम जीनों के सम्राट को यहां बुलाओ। इसके बाद कुछ सैनिक जीन के सम्राट को बुलाने के लिए रवाना हुए। जीन अदृश्य होते हैं, इसलिए वे सम्राट को संदेश देने के लिए वहां पहुंचे और कहा, हे जीन सम्राट, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आपको तुरंत यहां आने का आदेश दिया है। इसके बाद जीन सम्राट वहां से बाहर आकर राजदरबार की ओर बढ़े। जब जीन सम्राट राजदरबार पहुंचे तो उन्होंने कहा, हुजूर, आपने मुझे क्यों बुलाया? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, कहीं समुद्र के बीच एक सुंदर द्वीप है और वहां बहुत से उड़ने वाले घोड़े रहते हैं। उनमें से कुछ घोड़ों को पकड़कर लाओ। यह सुनते ही जीन सम्राट बहुत चिंता में पड़ गए और चौंक कर खड़े हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या बात है? तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? जल्दी से मेरा आदेश पूरा करो। जीन सम्राट ने कहा, हुजूर, मुझे अन्य कोई आदेश दें, मैं उसे पूरा करूंगा, लेकिन इस आदेश को न दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मुझे इस आदेश को पूरा करने की ताकत नहीं है। तभी एक सैनिक ने गुस्से में आकर कहा, क्या तुम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का आदेश नहीं मान सकते? जीन सम्राट ने कहा, हुजूर, उन घोड़ों की गति इतनी तेज है कि हम उन तक पहुंचने से पहले वे आकाश में उड़ जाएंगे। हम उन्हें पकड़ नहीं सकते। हालांकि एक जिन है जिसका नाम छंदन है, जो समंदर की गहराई में रहता है और वह शायद यह काम कर सके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, तुम उसे लेकर आओ। इसके बाद जीन सम्राट और उनके कुछ साथी समंदर के किनारे पहुंचे और उन्होंने जोर से कहा, हे छंदन, जल्दी बाहर आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर जीन सम्राट चालाकी से बोले, हे छंदन, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, तुम अब भी छुपे हुए हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर समुद्र के नीचे से छंदन बहुत खुश होकर अपने कुछ साथियों के साथ बाहर आया। जैसे ही वे जीन सम्राट और उसके साथियों के पास पहुंचे, जीन सम्राट ने कहा, हे छंदन, अब यहां रहने का कोई मतलब नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अब इस धरती पर राज नहीं करेंगे। अब यह दुनिया हमारी होगी, इसीलिए जल्दी से आओ। फिर वे कुछ दूर तक चले और रास्ते में जीन सम्राट ने उन्हें पकड़ लिया और कुछ समय बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में ले आए। जैसे ही छंदन जीन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिला, वह डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि उसे एहसास था कि उसने कई गलतियां की हैं। फिर छंदन जीन ने कहा, हुजूर, मैं आपके डर से समंदर की गहराई में छिपा रहा। मैं जानता हूं कि जो अपराध मैंने किया है उसकी सजा मौत हो सकती है, लेकिन कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान बचाइए। अब से मैं कभी भी आपके आदेश से बेवफाई नहीं करूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में कहने लगे, हे समदुन, मैं तुम्हारे अपराध को माफ कर सकता हूं यदि तुम मेरी एक बात पूरी कर सको। फिर चंदन जिन ने कहा, हुजूर, कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, कहीं दूर समुद्र के बीच एक सुंदर द्वीप है और वहां कुछ उड़ते हुए घोड़े हैं। उनमें से कुछ घोड़े मेरे लिए पकड़ कर ले आओ। यह सुनकर छंदन जिन चौंका, लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर समस्त जिनों की टोली समुद्र के बीच उस द्वीप पर जाने लगी। वहां पहुंचकर छंदन जिन ने कहा, आप सभी जानते हैं कि इन घोड़ों की गति इतनी तेज है कि उन्हें पकड़ना हमारे लिए असंभव है, लेकिन हमें एक तरीका अपनाना होगा। इन घोड़ों को पकड़ने के लिए हम ऐसा करेंगे कि जब ये उड़ते हुए थक जाएं, तो पानी पीने के लिए एक जगह आकर रुके। अगर हम उस स्थान पर थोड़ा सा मादक पदार्थ मिला दें तो वे नशे में आ जाएंगे और तब हम उन्हें पकड़ सकेंगे। सभी ने इस योजना को माना और वहां पहुंचकर उस स्थान पर पानी में मादक पदार्थ मिला दिया। कुछ समय बाद सुंदर उड़ते हुए घोड़े वहां आए
और पानी पीते ही नशे में आ गए। अब वे उड़ने की स्थिति में नहीं थे और जिन्होंने तुरंत उन्हें रस्सी से बांध लिया। फिर वे सभी घोड़ों को लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने अपनी नजरें घोड़ों से हटा नहीं पाईं और उनका ध्यान नमाज की ओर नहीं गया। इसी बीच असर की नमाज का समय हो गया था और सूर्य अस्त होने को था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ों की सुंदरता में इतने खो गए थे कि उन्होंने समय का ध्यान नहीं रखा। अचानक उन्हें याद आया कि उन्हें नमाज अदा करनी है और वे जल्दी से राजमहल में चले गए। उन्होंने अल्लाह के दरबार में तौबा की और कहा, हे अल्लाह मेरे पालक, मैंने अनजाने में इस सुंदरता के मोह में पड़कर तेरी इबादत से मुंह मोड़ लिया। कृपया मेरी इस गलती को माफ कर दे। उसी समय अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, तुम सूरज को आदेश दो कि वह थोड़ी देर और रुके ताकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी नमाज पूरी कर सकें। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरज के पास गए और कहा, हे सूरज, अल्लाह के आदेश से तुम अभी के लिए रुक जाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नमाज खत्म होने तक तुम अस्त मत हो। तफसीरकारों का कहना है कि उस दिन सूरज अपने निर्धारित समय पर अस्त नहीं हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जल्दी से अपनी नमाज पूरी की और जैसे ही नमाज खत्म हुई सूरज अस्त हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दिल की तकलीफ को महसूस किया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, ओ मेरे अल्लाह, तू दयालु है। मैंने भूल से इस दुनिया की एक घोड़ी की सुंदरता में बंध कर तेरी इबादत से ध्यान हटा लिया। कृपया मुझे माफ कर दे। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सभी को आदेश दिया, इन घोड़ों को मेरे सामने लाओ। आदेश मिलने पर सभी घोड़े एक एक करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लाए गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन घोड़ों के पंख काट दिए। उसी समय एक आवाज गायब से आई, हे सुलेमान, तुमने यह साबित कर दिया कि इस धरती पर सब कुछ मामूली है और अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे लिए सबसे ऊंची है। कुछ समय बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सभी इंसानों और जिन्हों के बीच धर्म की शिक्षा दे रहे थे और तकदीर पर चर्चा कर रहे थे। तभी वहां एक बहुत शक्तिशाली जिन ने कहा, हुजूर, मेरा मानना है कि अगर तकदीर बुरी हो तो हम उसे बदल सकते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तकदीर पहले से अल्लाह द्वारा निर्धारित है। लेकिन उस जिन ने कहा, नहीं, मैं इसे बदल सकता हूं। मुझे कुछ साल का समय दीजिए, मैं इसे बदल कर दिखाऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, तुम इसे बदलने का प्रयास करो, लेकिन याद रखो यह काम आसान नहीं है। एक दिन यह जिन अकेले सोच रहा था कि वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ किए गए वादे को कैसे पूरा करेगा। वह उड़ते हुए एक स्थान से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ दूर एक अमीर व्यक्ति का बड़ा सा महल है और वहां कुछ छोटी लड़कियां खेल रही हैं। यह देखकर वह उस स्थान पर रुक गया और अदृश्य हो गया। फिर उसने उस अमीर व्यक्ति की एक छोटी सी लड़की को उठा लिया और बहुत दूर एक घने जंगल में स्थित एक सुनसान जगह में ले आया। वहां एक छोटे से घर में उसे बंद कर दिया। उस लड़की को कुछ समय बाद होश आया तो उसने देखा कि वह बिल्कुल अनजानी जगह पर है और डर के मारे रो रही थी। यह देखकर जिन ने दरवेश का रूप धारण किया और उसके पास गया। उसने कहा, तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। अब तुम ये खाना खाओ और आराम करो। लड़की पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी कि वह कहाँ है, लेकिन कुछ समय बाद उसने खुद को इस स्थिति में ढाल लिया। कई सालों तक वह लड़की उस जादूगर के घर में बंद रही, जब तक वह जवान नहीं हो गई। कुछ सालों बाद एक दिन उस लड़की ने जिन से कहा, क्या आप मेरे लिए जरूरी सामान ला सकते हैं? जिन ने कहा, हाँ, मैं इसे लाकर दूंगा, तुम यहीं रहो, मैं कुछ देर में लौट कर आऊंगा। जब जिन घर से बाहर गया तो लड़की ने देखा कि वह अदृश्य हो रहा था। यह देखकर वह चौंकी और सोचने लगी कि यह आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां इतने सालों से कोई इंसान नहीं आया था। उसकी चिंता बढ़ गई और वह डर के मारे घर के बाहर जंगल की
और देखती रही। कुछ समय बाद लड़की अब युवती बन चुकी थी। उसी दौरान जिन ने सोचा कि अब वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ की गई शर्त को पूरा करेगा। अगले दिन रात को जब तूफान और बारिश शुरू हो गई तो वह युवती अकेले घर में डर के मारे घबराई हुई थी। अचानक घर के बाहर दो व्यक्ति आए और आवाज दी, क्या यहाँ कोई है? कृपया हमें थोड़ी देर के लिए आश्रय दें। युवती चौंकी और कहा, आप कौन हैं? तब उन दोनों ने कहा, हम मुसाफिर हैं, हम विपत्ति में फंस गए हैं, कल सुबह तूफान थमने पर हम रवाना हो जाएंगे। लड़की ने उन्हें घर के अंदर आश्रय दे दिया। एक व्यक्ति गरीब और असहाय था, जबकि दूसरा व्यक्ति बड़ा अमीर दिखता था। अगले दिन सुबह अमीर युवक ने लड़की से पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आई हो? इस सुनसान जंगल में अकेले क्यों हो? लड़की ने कहा, मैं एक जिन के हाथों बंदी बनाई गई थी। कई साल पहले मुझे वह उठाकर यहां ले आया था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कृपया आप लोग यहां से चले जाइए, क्योंकि कुछ ही समय में वह जिन वापस आ सकता है और वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तब अमीर युवक ने कहा, हम तुम्हें इस जिन से बचाकर ले जाएंगे। युवती ने कहा, तुम इस जिन का सामना नहीं कर सकते, कृपया यहां से चले जाओ। फिर गरीब व्यक्ति ने कहा, तुम जो देख रहे हो वह असल में एक छोटे से राज्य के राजा का बेटा है और मैं उसकी नाव का कप्तान हूं। हम मछली पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन तूफान के कारण हमारी नाव डूब गई और हम किसी तरह बचकर यहां पहुंचे। युवक ने फिर पूछा, तुम्हें इस जिन ने इतने सालों तक क्यों बंदी बनाए रखा? युवती ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वह जिन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। फिर उसने दोनों को घर के अंदर छिपा दिया। अब जब जिन वापस आया तो उसने देखा कि घर में कोई बदलाव हुआ है। वह भीतर गया और युवती से पूछा, क्या हुआ? आज यहां कुछ अलग सा लग रहा है। इस सुनसान जंगल में इंसान कहां से आएंगे? युवती ने कहा, आप ऐसा क्या सोच रहे हैं? यहां कोई इंसान नहीं आ सकता, यह केवल आपका भ्रम है। जिन ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं, मुझे राज दरबार में कुछ जरूरी काम है और मुझे कुछ दिनों में यहां लौटने में देरी हो सकती है। यह कहकर वह चला गया। अब नाव के कप्तान ने युवती से कहा, आप और वह युवक शादी कर लें और इस जंगल को छोड़कर लोगों के बीच रहें। मैं अकेले घर लौट रहा हूं और कुछ दिन बाद लोगों को साथ लाऊंगा। उनकी सहायता करने के वादे के अनुसार नाव के कप्तान ने उनकी शादी करवा दी और वे शहर की ओर रवाना हो गए। इस प्रकार कुछ दिनों तक वे सुखी और शांतिपूर्ण जीवन बिताते रहे, लेकिन उनका मन हमेशा इस बात में उलझा रहा कि कैसे जिनके चंगुल से वे बच सकते हैं। हालांकि यह संभव नहीं हो पा रहा था। कुछ दिनों बाद जब जिन का आने का समय हुआ, तब उसने युवक को छिपा दिया। अचानक जिन वहां आ गया और लड़की से कहा, तुम तैयार रहो, मैं तुम्हें और इस घर को लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में ले जाऊंगा। मैं इतने सालों से सिर्फ एक तर्क जीतने के लिए इंतजार कर रहा था और अब मैं इस शर्त को जीतकर दम लूंगा। कुछ समय बाद वह जिन घर को अपने साथ उड़ाते हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के राज दरबार में ले आया। वहां पहुंचकर उसने कहा, हुजूर, 10 साल पहले मैंने आपसे एक तर्क किया था। आपने कहा था कि तकदीर पहले से निर्धारित होती है और उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन देखिए, मैंने इसे बदल दिया है। इस घर में जो लड़की है उसकी शादी एक राजकुमार से होनी थी, लेकिन एक तूफान में उसकी नाव डूब गई और वह मर गई। अब इस लड़की की शादी किसी और से करनी होगी। देखिए, मैंने तकदीर को कैसे बदल दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आदेश दिया, इस घर का दरवाजा खोलो। एक सैनिक ने दरवाजा खोला और घर से लड़की और उसका पति बाहर आ गए। यह देखकर जिन हैरान रह गया। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो और इस घर में क्या कर रहे थे, और तुम्हारे साथ यह युवक कौन है? लड़की ने सारी कहानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनको मौत की सजा दी। प्रिय दर्शकों, इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस दुनिया में चाहे जितना भी कीमती कुछ हो,
अल्लाह के सामने वह सब बहुत मामूली है। इसलिए हमें दुनिया के मोह में बंधकर आखिरत को न भूलना चाहिए। जैसे कि सारे नबी और रसूल ने अल्लाह के आदेशों का पालन किया, हमें भी अल्लाह के आदेशों का पालन करना चाहिए और नबी रसूल के रास्ते पर चलना चाहिए। अल्लाह ताला हमें सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।